साथियों, मैं आप लोग को कुछ सलाह देने के लिए जो 68वीं पीटी के लिए जो बीपीएससी के लड़के तैयारी में लग चुके हैं, उनके लिए मैं कुछ सलाह देना चाहता हूं कि सबसे पहले आप सब ऐसा करें कि इतिहास से कम हर एक वर्ष 25-30 प्रश्न जरूर आते हैं। इसलिए इतिहास पर आप फोकस करें। अगर 25-30 प्रश्न सही आप बना लिए तो समझिए कि आपका सिलेक्शन तय है। इसके लिए सबसे पहली बात है कि जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उसको आप भली भांति बना लें और उसको अच्छी तरह प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं। और दूसरी बात है कि किन किताबों से आप सहयोग लें, किन किताबों का आप अध्ययन करें। तो जो मेरी बुद्धि काम करती है, जो मेरी जानकारी है कि आप एनसीईआरटी के रामशरण शर्मा की किताब प्राचीन इतिहास के लिए अवश्य पढ़ें। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप बिपिन चंद्रा को पढ़ते ही होंगे, उसे अवश्य ध्यानपूर्वक थोरो पढ़ लें। साथ साथ आप मेडिएवल के लिए सतीश चंद्रा की किताब का भी अवश्य अवलोकन करें। और मैं समझता हूं कि उससे आपको इतना ज्ञान जरूर समृद्ध हो जाएगा कि आप पीटी में सिलेक्ट हो जाइएगा। और हम समझते हैं कि मेंस के बच्चों के लिए भी ये किताबें आवश्यक हैं। मैं 2-3 चीज पर आपका ध्यान देना चाहता हूं। सबसे पहले कि लिखने की आदत डालें, क्वेश्चन को का हल कीजिए, क्योंकि जानकारी रहने के बाद भी बहुत बच्चे लिख नहीं पाते हैं। तो लिखने का अभ्यास करें। और सबसे बड़ी बात है कि लिखावट पर आप सब बहुत फोकस करें। लिखावट अगर अच्छी नहीं रहेगी, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। लिखावट का बड़ा महत्व है, हैंड राइटिंग का बड़ा महत्व है। इसलिए साफ सुथरा लिखें, बड़े बड़े अक्षरों में लिखें कि परीक्षक उसे भली भांति पढ़ सके, समझ सके। आप खूब अच्छी बात लिखें। अगर हैंड राइटिंग पुअर है, अगर शिक्षकों को पढ़ने में दिक्कत होगी, परीक्षकों को पढ़ने में दिक्कत होगी, तो समस्या आ सकती है। आपके आंसर का सही मूल्यांकन नहीं हो पाता है। और आप परीक्षा में जेल पेन का इस्तेमाल जरूर करें। और 67वीं की मेंस जो लड़के लिख रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि सारा प्रतिदिन लिखने का अभ्यास करें। हर एक दिन 1-2 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं उसका आंसर जरूर लिखिए। और नहीं तो अगर लिखने का अभ्यास आप नहीं कीजिएगा तो आप पिछड़ जाइएगा, मेंस से वंचित हो जाइएगा। क्योंकि ज्ञान तो बहुत के पास रहता है, लेकिन उसको आप प्रस्तुत कितना अच्छे ढंग से करते हैं, आपका प्रेजेंटेशन कितना अच्छा होता है, इस पर परीक्षक नंबर देता है। इसलिए लिखने का अभ्यास आप आज से ही शुरू कर दें। हर एक प्रीवियस ईयर्स का जितने क्वेश्चन है उसका आंसर रोज 1-2 लिखें। लिखने का अभ्यास बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूं कि पीटी और मेंस दोनों के लिए कुछ टॉपिक्स जो हैं इसको आप सब अवश्य पढ़ें। जैसे वैदिक काल से क्वेश्चंस आते हैं, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म से क्वेश्चन आते हैं, मौर्य काल से क्वेश्चन जरूर आते हैं, गुप्त काल को भी आप न छोड़ें, कुषाण काल है, नालंदा विश्वविद्यालय उसका डिस्ट्रक्शन वगैरह के बारे में निश्चित रूप से आपको पढ़ना चाहिए, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। शेर शाह सूरी और 1857 की क्रांति के महायोद्धा बाबू कुंवर सिंह को अवश्य आपको पढ़ना चाहिए। ये सब बिहार के गौरव थे, इन पर क्वेश्चन जरूर आते हैं। चंपारण सत्याग्रह, जिस आंदोलन ने गांधी को गांधी बना दिया, उसको आप बिल्कुल न छोड़ें। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ है, जयप्रकाश नारायण की क्या भूमिका बिहार के राजनीति में रही है, और भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की अग्रगणी भूमिका रही है, इन विषयों पर जरूर आप फोकस करें। फिर इंटरिम गवर्नमेंट जो भारत में बनी थी उसका भी आपको अध्ययन करना चाहिए। इन टॉपिकों पर अगर आप विशेष रूप से ध्यान देकर और थॉरो अध्ययन कर लिए
तो मैं समझता हूं कि कोई कारण नहीं है जो आपको मेंस में सेलेक्ट होने से रोके। और पीटी में भी इन बिंदुओं पर अगर आपने ध्यान दिया, इन विषयों पर, इन टॉपिकों पर अगर आप सम्यक अध्ययन इसका करेंगे, तो मैं समझता हूं कि पीटी में जो 68वीं का 8 जनवरी को होने जा रहा है उसमें जरूर आप सेलेक्ट होंगे। और जेल पेन का इस्तेमाल कीजिए, हैंड राइटिंग का ख्याल रखिए और प्रीवियस क्वेश्चंस का रिवीजन आप करें, उसको आंसर लिखने का अभ्यास, उसके अध्ययन का, उसके आंसर का अध्ययन का और उसके सारे आंसरों का अवलोकन कर लेंगे तो मैं समझता हूं कि आपको सफलता आपकी चरण चूमेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।